जन जन ने ठाना है सनातन बोर्ड का गठन कराना है। देवकी नंदन महाराज जो इस वक्त पूरे देश में एक आंदोलन, एक मुहिम सा चल रहा है कि सबसे पुराना धर्म ये सनातन धर्म है, तो वक्फ बोर्ड ये जो अगर बना है तो सनातन धर्म का बोर्ड क्यों नहीं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, ये उचित है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब ही होता है जो नित्य काल से है, जो सनातन है। सनातन धर्म का भी अपना बोर्ड होना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं, क्योंकि सनातन धर्म के भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए, जो किस तरह से क्या उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, तो हम इसके पक्षधर हैं, अवश्य होना चाहिए। और सनातन धर्म का जो भी अनुयायी हैं वो एक जगह सभी इकट्ठा हो और सनातन धर्म ठीक से चले। वैसे सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म का नाम ही इसलिए है क्योंकि नित्य है, जो सनातन है वही सनातन धर्म है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करमौली गांव में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चतुर्थ दिन है और चौथा दिन है, ऐसे बताया जाता है श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें वेद का सारा सार मिलता है। और सबसे खास बात, क्या इंसान को करना चाहिए अच्छा कर्म और क्या नहीं करना चाहिए बुरा कर्म, इस सब के विषयों में श्रीमद् भागवत कथा में उल्लेख किया गया है। इस समय हमारे साथ विजित आत्मा श्री कृष्ण दास हैं, जो यहाँ पर अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे आप कैमरा दिखाइए, यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं ग्रामीण हैं, भक्त हैं, पिछले 4 दिनों से ये कथा श्रवण करते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का मर्म क्या है और ये करने से जो श्रवण कर रहे हैं उनको क्या मिलता है लाभ, इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ, इसका जो मर्म है वो क्या है, इनके श्रवण करने से लोगों को क्या मिलता है? मैं विजित आत्मा कृष्ण दास, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से दीक्षा प्राप्त करके अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भागवत का प्रचार प्रसार करते हैं। कि श्रीमद् भागवत कथा जो है ये ज्ञान यज्ञ है। वैसे शास्त्र में कहा गया है, बताया गया है कि ज्ञान ये यज्ञ जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञ, दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान यज्ञ जो है वो द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ है। इसमें क्या होता है कि सभी भक्तजन एक जगह बैठ के भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान का कथा सुनते हैं, जिससे मानवों का, जिससे सभी का कल्याण होता है। यही है भागवत कथा सुनने का फल, क्योंकि भगवान से प्रेम हो जाए और ईश्वर से प्रेम करने लगे, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो भागवत कथा के माध्यम से हमारे हृदय में अगर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए तो यही भागवत कथा का करने का उद्देश्य है और यही भागवत कथा करने का संदेश है। धर्म बड़ा या राष्ट्र? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र, लेकिन कहने का मतलब धर्म से ही राष्ट्र बनता है। अगर राष्ट्र में अगर धर्म ना हो तो फिर वो राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अगर कहें तो पहले धर्म, उसके बाद में राष्ट्र, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक। श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं, इसमें किस चीज़ का, किनके द्वारा कहा गया और क्या चीज़ दिखाया गया है? ये मानव कल्याण के लिए वेद व्यास जी के द्वारा रचना है, जो भगवान के स्वयं अवतार हैं। तो ये भगवान के द्वारा ही अपने अवतार धारण करके और मनुष्यों के लिए क्या कल्याण है, उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, तो श्रीमद् भागवत में वही वर्णन है और वही संदेश है। श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करें और इस मानव का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य, भगवान कौन है, हम कौन है, संसार क्या है, ये सारी जानकारी भागवत कथा से ही मिल सकती है। क्या ये स्वर्ग नरक ऐसा कुछ होता है? अवश्य होता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो वहाँ क्यों, अगर यहाँ भी देख सकते हैं कि इस जहाँ पे हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के सरकार का भी एक नियम है। अगर हम नियम का पालन करेंगे, अगर सही तरीक़े से रहेंगे तो ठीक है, अगर हम नियम को तोड़ेंगे तो यहाँ भी जेल का व्यवस्था यहाँ भी बंद कर दिए जाएंगे। तो सरकार का भी नियम है, जो कानून तोड़ेंगे वो उनके लिए जेल है। तो उसी प्रकार से धर्म में भी है, नर्क है। अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो हम अच्छे नागरिक हैं, अगर हम पाप करेंगे तो नर्क तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ भी अवश्य नर्क है। भागवत में वर्णन है, सनातन धर्म में वर्णन है कि नर्क अवश्य है। तो इसीलिए धर्म का पालन करनी चाहिए, मर्यादा का पालन अवश्य करनी चाहिए। और ये मर्यादा तो सिर्फ भागवत कथा सुन के ही हो सकती है। और मनुष्य के जो जन्म से लेकर मरण तक कितना ये संस्कार होता है? मनुष्य का जन्म से लेके मरण तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म से लेके पहले गर्भाधान संस्कार शुरू होता है, फिर अंतिम संस्कार तक जाता है। श्रीमद् भागवत कथा कहा जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं
हैं और घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उन लोगों को क्या अपील करेंगे? नहीं, उनसे मैं यही विनती करूंगा कि भागवत कथा श्रवण करने के लिए घर से निकलनी चाहिए, क्योंकि भागवत कथा का जब देखिए हम किसी को न्योता देते हैं कि आइए भागवत कथा सुनिए, श्रवण कीजिए, तो अपना मर्जी है कि नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये भागवत कथा जो है वो भगवान का प्रेम का बुलावा है। अगर प्रेम से अगर नहीं आएंगे कि मृत्यु के समय में भगवान अपना दूत को भेजेंगे और तब बलजोड़ी लाएंगे, तब नहीं कह सकते। अगर उस समय में अगर कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, अब मुझे 1 घंटा ज़्यादा जिला दीजिए, तब वो डॉक्टर आपको जिला नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान का वो मृत्यु का अंतिम बुलावा है। तो हम यही कहेंगे कि भगवान का जब कोई कथा होता है, जब आपको जब निमंत्रण जाता है कि आइए भागवत कथा में आइए, तो प्रेम से आना चाहिए, और नहीं तो अंत में आपको जब भगवान यमराज के द्वारा बुलाएंगे तब आप मना नहीं कर सकते हैं। संसर्ग जाह दोष गुना भवंती, सत्संग से ही दोष गुण होता है। आज जो कथा हुआ है क्या चीज़ के बारे में आप लोगों ने बताया? आज जो कथा हुआ है दामोदर महीना के विषय के ऊपर में हम लोग चर्चा किए हैं। दामोदर का जो लीला है उन पे चर्चा किए हैं, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो कार्तिक पूर्णिमा की जो महिमा है हम वो गाए हैं दामोदर का लीला करके, और भगवान का बहुत सुंदर हम दीप दान किए हैं। ये दीप अर्पण करना ये कार्तिक मास का बहुत बड़ा एक ठो फेस्टिवल है, तो आज के दिन दीप अर्पण भगवान को किया जाता है। तो अभी तो मेरा टीम जो है कोलकाता में है, कोलकाता स्क्वायर में, लेकिन हम लोग वहाँ से यहाँ पे अपने गांव में जो मेरा मातृभूमि है, तो यहाँ पे हम वही प्रचार प्रसार करने के लिए भागवत कथा का आयोजन किए हैं। तो नवीकांत झा जी हैं, ये बहुत श्रद्धालु भक्त हैं, तो ये इनका आयोजन किए हैं और मैं कथा करने के लिए प्रचार करने के लिए आया। भागवत कथा जनरली देखा जाता है सामान्य तो 7 दिनों का होता है। भगवान का चर्चा 1 घंटा करे या 10 घंटा करे, वो सबका सार एक ही होता है, क्योंकि भगवान का जो कथा है वो गन्ने के जैसे है, जहाँ से भी खाइए ऊपर से नीचे से बीच से वो मिठाई मीठा लगेगा। कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गर्यसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होता है। और यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिला में जा करके ये धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है और धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, जन्म से मरण तक कितना संस्कार होता है, इन सब विषयों पर हमने बात किया, इन सब विषयों पर चर्चा किया। अच्छा लगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि सनातन धर्म जो पुराना धर्म है, ऐसे वक्फ बोर्ड की अगर यहाँ पर पहले से है तो क्या लगता है सनातन धर्म का बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। चतुर्थ दिवस डांस किया, इन बच्चियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। डेड मरा हुआ समझ गए, और माँ को मम्मी नहीं बोलना है, मम्मी का मतलब होता है मुर्दा। ये अंग्रेजों ने जीते जी हमारे माँ बाप को मार दिया है। डैड मतलब डेड बॉडी, डेड मरा हुआ, तो डैड नहीं पिताजी बोलो। मैं तो डैडी बोलूंगा। अरे बेटा कैसे समझाऊं तुम्हें गोलू? मेरे नाम